औरतों को ठगना आसान है। एक इमोशनल स्टोरी। सिनेमा हॉल के बाहर। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी चलो, पिक्चर शुरू होने वाली है। हाँ भाई, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। बस इतना ही बोल पाई थी। भाई मेरी बात सुनकर अंदर चला गया। अगर भाई थोड़ी देर सामने खड़ा रहता तो शायद मेरे आंखों से आंसू भी आ गए होते। और मैं अपने भाई को कुछ बताना नहीं चाहती थी, पर आज मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। मैं आज के ज़माने की आत्मनिर्भर महिला हूँ, जो घर और बाहर दोनों जगह के काम अच्छे से संभालती हूँ, जैसा कि थोड़ी देर पहले तक मुझे लग रहा था। मेरी शादी को लगभग 12-13 साल हो चुके हैं और मेरे परिवार में मेरे पति रवि, सास शीतला देवी, देवर तनुज और 2 बच्चे, एक 8 साल की बेटी और एक 10 साल का बेटा है। मेरी एक ननंद है जिसकी शादी हो चुकी है। मेरी एक कॉस्मेटिक की दुकान है जहाँ पर मैं सिलाई भी करती हूँ और ज़्यादा नहीं तो इतना तो कमा ही लेती हूँ कि अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकूं। अभी 2 दिन पहले ही मैं अपने पति और अपने दोनों बच्चों के साथ मायके अपने माता पिता से मिलने आई हूँ। आज भाई ने पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया तो मैं और रवि, मेरे दोनों बच्चे, भाभी और उनकी बेटी के साथ पिक्चर देखने आ गई। मेरी भतीजी बहुत ही प्यारी और चंचल है और जब भी मैं मायके आती हूँ तो मेरे पीछे बुआ बुआ करते हुए घूमती रहती है। जब हम पिक्चर देखने पहुँचे तो भाई ने कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं और तुम्हारी भाभी टिकट लेकर आते हैं। और वो दोनों बेबी को मेरे पास ही छोड़कर चले गए। भैया भाभी के जाने के बाद बेबी ने आइसक्रीम खाने की जिद की। बुआ, मुझे आइसक्रीम खाना है, आप दिला दो ना। क्यों नहीं, ऐसा कहकर मैं आइसक्रीम सेंटर की तरफ जाने लगी तो उस तरफ जाते देखकर रवि ने मुझे रोका। अरे तुम उधर कहाँ जा रही हो? बेबी को आइसक्रीम खाने का बहुत मन है तो सोचा आइसक्रीम दिला देती हूँ, तीनों बच्चे आइसक्रीम खा लेंगे। फिर रवि ने कहा, यहाँ पर आइसक्रीम बहुत महंगी होगी। मैंने कहा, अरे नहीं, कोई बात नहीं। फिर रवि बोले, यहाँ पर लोग बहुत ठगते हैं। पर मैंने कहा कि बच्ची का मन है तो क्या हुआ, इन बेवजह की चीज़ों पर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर मैं तो अपने पैसे से ला रही हूँ, आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ। मेरे ऐसा बोलने पर रवि को गुस्सा आ गया और बोले, ये क्या होता है, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे? एक बार कहने से समझ में नहीं आता तुमको? तुम बड़ी पैसे वाली बन रही हो, बाकी तो सारे गरीब हैं। रवि के गुस्से के आगे मैंने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं चुप नहीं रही तो ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब मेरी नज़र बेबी की नज़र से टकराई तो मैंने अपनी नज़रें नीची कर ली। मुझे बहुत बुरा लगा। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कमाने का क्या फ़ायदा, मैं अपनी छोटी सी भतीजी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। उसके लिए भी मुझे पति से इजाज़त की ज़रूरत पड़ रही है। 100-200 रुपए के लिए मुझे एक छोटी सी बच्ची के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इतने में भाई आ गया और हम लोग पिक्चर देखने अंदर चले गए। पूरी पिक्चर में मेरा मन नहीं लगा, मन में उथल पुथल ही मची रही। पूरी पिक्चर के दौरान बस यही सोचती रही कि आखिर कौन किसको ठग रहा है। आज जब मेरी भतीजी ने सिर्फ एक आइसक्रीम मांगा तो मेरे कमाई में से 100-200 रुपए भी तुमको भारी पड़ गए। लेकिन जब मेरी ननंद की शादी थी और मैंने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल कर दे दी, तब मुझे किसी ने नहीं रोका। वहाँ मुझे किसने ठगा था? तुम्हारे घर वालों को संभालने में मैं तुम्हारी बराबरी पर खड़ी रहती हूँ, तब मुझे कोई नहीं रोकता। वहाँ पर मुझे कौन ठगता है?
तुम्हें तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे बच्चों की स्कूल की फीस कितनी है। आज बच्चे इतने बड़े हो गए, लेकिन आज तक एक पैसा स्कूल फीस का तुमने जमा नहीं किया। वो भी मैं अपनी ही कमाई से देकर आती हूँ। तब भी मुझे किसी ने नहीं रोका। वहाँ मुझे कौन ठगता है? कमाती मैं हूँ, पर मेरी कमाई की एक एक पाई का हिसाब तुम रखते हो। वहाँ मुझे कौन ठगता है? मेरी पासबुक, मेरा एटीएम कार्ड, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, और मैं अपने पर्स में थोड़े से पैसे रख करके अपने आप को आत्मनिर्भर समझ रही हूँ। सचमुच यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे कौन ठग रहा है। मैं एक औरत हूँ, इसलिए मुझे ठगना आसान हो गया। प्यार के नाम पर, परिवार के नाम पर, ज़रूरतों के नाम पर तुम मुझे ठग रहे हो, और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे ठग कौन रहा है। मैं खुशी खुशी ठगने को तैयार हो जाती हूँ। पूरे पिक्चर के दौरान मेरे मन में सब यही सवाल चलते रहे। खैर, पिक्चर खत्म हुई और हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मेरे बच्चों ने फिर से आइसक्रीम खाने की जिद की। मेरे भाई ने उन्हें आइसक्रीम दिलाया और हम घर की तरफ रवाना हो गए। सबने आइसक्रीम खाई, यहाँ तक कि रवि ने भी खाई, पर वह आइसक्रीम मेरे गले न उतर सकी। आखिर उसने मुझे मेरी औकात जो दिखा दी थी। बस वो दिन था और आज का दिन है। मैं अपनी कमाई का हिसाब खुद रखती हूँ। शुरू में घर में हंगामा जरूर हुआ था, पर मेरा कहना साफ था, जब मैं तुमसे तुम्हारी कमाई का कोई हिसाब नहीं लेती, तो तुम लोग मुझसे मेरी कमाई का हिसाब नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि मैं घर में खर्च नहीं करती हूँ, पर अब खुद पर भी खर्चा करती हूँ, और उसके लिए मुझे किसी की इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद इतना कमा लेती हूँ कि मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप पर निर्भर हूँ। आप सबको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।